देख लें, ये इसका थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, फॉरेनर्स के लिए है, जो स्वीडन में पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए लॉकडाउन होना चाहिए। आर्कटिक सर्कल के अंदर तकरीबन 2 से 3 महीने सूरज जो है ना वो गरूब ही नहीं होता, 24 आवर्स होता है। तो वहाँ 24 घंटे का रोज़ा होगा। हेलो, वेलकम टू सैयद। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी धूप निकली हुई है, टेम्परेचर अच्छा है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। पाकिस्तान में तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट सर्दी होगी, लेकिन यहाँ स्वीडन में 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ये बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा कि काफ़ी दिनों से जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकले, तो इनको मैं छोटी सी वॉक करा लाऊं। हम लोगों ने प्रिकॉशंस तो की हुई हैं, ये बच्चों ने ग्लव्स तक पहने हुए हैं, सब कुछ सही पहना हुआ है। तो और ये स्टॉकहोम का चिस्ता एरिया है। तो ये देख लें, ये इसका थिकली पॉपुलेटेड एरिया है और इस तरह की पॉपुलेशन है। तो जब पाकिस्तान में लोग बातें करते हैं कि स्वीडन में लॉकडाउन नहीं है, तो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तो ये देख लें स्वीडन की पॉपुलेशन। आपको कोई बंदा नज़र आ रहा है? इधर चंद नज़र आ रहे हैं, जैसे ये लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, चंद बाहर होंगे। तो स्वीडन में जो है कि लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, फॉरेनर्स के लिए है, जो स्वीडन में पाकिस्तानी रहते हैं उनके लिए लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं की। वो यहाँ जो है ना, जब ये शुरू हुआ कोरोना वायरस की वबा, उस वक्त यहाँ बड़ी बड़ी गैदरिंग करने के चक्करों में थे, चंदा के नाम पे। तो और पाकिस्तानी मुतासर भी हुए हैं। अभी मुतासर तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है और स्कैटर्ड है कि आपको स्वीडन में लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टॉकहोम का चिस्ता एरिया, ये जो अभी मैं आपको एरिया शो कर रहा हूँ, ये पहले इंडस्ट्रियल एरिया था। अभी भी ये इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन अब यहाँ रेजिडेंशियल भी इन्होंने बना दिया है। तो ये इतना थिकली पॉपुलेटेड नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी तरफ अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस तरफ जो है काफ़ी फ्लैट्स है, आपको शायद नज़र आए। तो यहाँ जो है ना काफ़ी केसेस हुए हैं कोरोना वायरस के इन फ्लैटों में, और ज़्यादातर यहाँ इमिग्रेंट्स रहते हैं। जो स्वीडिश पॉपुलेशन है वो तो जैसा आपको पहले बताया, उनकी मेजॉरिटी जो है वो सिंगल हाउस होल्ड हैं। तो उनके पास मतलब अगर वो शहरों में रहते भी हैं तो वो एक फ्लैट में एक ही बंदा रहता है। लेकिन ज़्यादातर वो लोग शहरों से बाहर रहते हैं, सबर्ब्स में रहते हैं, उनको बत्तियां देखने का कोई शौक़ नहीं है। आपको स्वीडन में रमज़ान के बारे में भी मैं कुछ बताता जाता हूँ। यहाँ तकरीबन जो रोज़ा है ना आजकल 18 घंटे से ऊपर हो चुका है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट 18 घंटे थे, लेकिन अब 18 घंटे और 10 मिनट का होगा। तकरीबन जो है अफ्तारी जो है वो होती है 9:05-10 पे होगी, और जो सहरी है वो तकरीबन सुबह के 2:55 पे होगी। हर दिन जो है ना 3-4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी पड़ जाता है। तो यहाँ गर्मियों में रोज़ा काफ़ी लंबा होता है, और ये अभी पीक नहीं है, क्योंकि जो मिड समर है वो तकरीबन 24 मई को है। तो मेरा ख्याल है कि रमज़ान पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जो 2-3 साल गुज़र चुके हैं उस वक्त के रोज़े जो है ना वो ज़्यादा लंबे थे। तो स्वीडन के अगर आप नॉर्थ में चले जाएं आर्कटिक सर्कल के अंदर, तो आर्कटिक सर्कल के अंदर जो नॉर्थ में स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, फिनलैंड आता है। तो आर्कटिक सर्कल के अंदर तकरीबन 2 से 3 महीने सूरज जो है ना वो गरूब ही नहीं होता, 24 आवर्स होता है। तो वहाँ 24 घंटे का रोज़ा होगा। स्टॉकहोम में भी जो है ना
बाज़ लोगों को लंबे रोज़े से प्रॉब्लम होती है, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा ख्याल में तो ये बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है रोज़े के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन यहाँ वो चीज़ काम आती है, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि कुरान मजीद हमें तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। अगर हमने कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ा हो तो हमें छोटी मोटी जो है ना वो चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें मौलवी के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपको गाड़ी के बारे में इतना पता है कि कोई अगर आपको कहे कि गाड़ी जो है वो दूध से चलती है, तो आप कहेंगे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, गाड़ी दूध से कैसे चलती है। तो थोड़ा बहुत गाड़ियों के बारे में आपके पास नॉलेज है। इसी तरह अगर थोड़ा बहुत आपको इस्लाम के बारे में, कुरान मजीद के बारे में नॉलेज हो, आपको आलम बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तर्जमा 2-3 दफ़ा गो थ्रू हों, तो आपको इस किस्म की बातों के लिए आलम के पास नहीं जाना पड़ेगा। इस्लाम में एक बहुत अच्छी चीज़ है इज्तिहाद। इज्तिहाद आप पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमानों की गवर्नेंस जो है कमज़ोर है, या यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है इस्लामिक वो इस काबिल नहीं है कि वो रूल्स बना सके, इज्तिहाद कर सके, तो आप पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आर्टिक सर्कल के करीब रहते हैं लोग, मेरा भाई एक्चुअली वहाँ पढ़ता रहा है किरोना के पास। किरोना यहाँ का बहुत बड़ा सिटी है बाई जोग्राफ़ी, सबसे बड़ा जो स्वीडन का शहर है जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो किरोना, पॉपुलेशन बहुत कम है, वो नॉर्थ में है। तो यहाँ जो लोग एबनॉर्मल किस्म के हालात में हैं, जहाँ 24 घंटे का रोज़ा है या 21 या 22 का, तो वो पर्सनल इज्तिहाद करके जो है इक्वेटर पे जो मुल्क है उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूके को फॉलो कर सकते हैं, और इन कामों के लिए किसी मौलवी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरह जब आप रोज़ा रखते हैं या रोज़ा खोलते हैं, सहरी या अफ्तारी का टाइम इस्लाम में क्लियर है कि जब सूरज गरूब हो जाए तो आप जो है वो अफ्तार कर सकते हैं। इसी तरह जब उस सफ़ेदी आने से पहले आपको सहरी कर लेनी चाहिए। तो इसको आपको कोई कैलेंडर को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉकहोम में तो मस्जिदें काफ़ी हैं, यहाँ तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको टाइम टेबल मिल जाता है। लेकिन यहाँ बाज़ इलाके ऐसे होंगे जहाँ कई किलोमीटर मस्जिद नहीं है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो स्टॉकहोम का टाइम फॉलो करे। वो अपने लोकल इन्वायरमेंट पे खुद ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप साइंटिफिकली तौर पे जाएं तो भी आपको डाटा मिल जाएगा, और आप ख़ुद भी जजमेंट करें तो 5-10 मिनट का फ़र्क होगा, और ये कोई फ़र्क जो है कि इससे ना आपका रोज़ा टूटेगा ना कबूल होगा, ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रोज़े पे। रोज़े की कबूलियत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जो इस तरफ जो है ना मोटरवे है जो स्टॉकहोम सिटी सेंटर से आती है और अरलांडा की तरफ जा रही है। इस एरिया को आप ऐसा समझे कि ये इस्लामाबाद का जैसे ब्लू एरिया है, यहाँ सैटेलाइट टाउन है रावलपिंडी में, ये वो एरिया है। और यहाँ की ये जो है ना नॉर्मल जो है ट्रैफिक ये है, और ये नॉर्मल लोग भी आपको नज़र आ रहे हैं इतने हैं। तो इस मुल्क में लॉकडाउन की टेक्निकली ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन की यहाँ ज़रूरत है इमिग्रेंट्स को, कि इमिग्रेंट्स के पास अवेयरनेस की कमी है, और वो मतलब है कि अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल नहीं करते। तो जनरली इस मुल्क में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, ये देख लें आपको लेकिन आप इसकी बेस पे ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अपने हालात के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। वहाँ पॉपुलेशन इस तरह की नहीं है। वहाँ सैटेलाइट टाउन में रावलपिंडी में इस किस्म की ट्रैफिक नहीं होती जितनी जैसी आप अब देख रहे हैं। वहाँ रोडों पे इतने लोग नहीं होते जितने आप अब देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। और वहाँ जो है मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी हैं वो इन चीज़ों को सीरियस भी नहीं ले रहे। तो वहाँ की इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, स्मार्ट किस्म का। जहाँ ज़रूरत है वहाँ होना चाहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं होना चाहिए। और जो लोग रूल्स पे अमल नहीं करते उनको
सख्ती से निपटना चाहिए। अच्छा, स्वीडन ने सख्ती भी कोई नहीं की, कुछ रूल्स बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीडन ने रूल ये बनाया कि 50 से ज़्यादा लोग एक जगह गैदर ना हों, लेकिन अगर वो हो जाएं तो कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको कोई पेनल्टी होगी। तो लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, हम लोग जानबूझ के जो कानून को तोड़ते हैं, वहाँ सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए जो कि कानून को तोड़े, जैसा कि बाकी यूरोपियन मुल्कों में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, बाकी मुल्कों में उन्होंने सज़ाएँ रखी हैं। तो ये जो कानून जो गवर्नमेंट को बनाने चाहिए किसी भी मुल्क में, वो उनको अपने मुल्क के हिसाब से बनाने चाहिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। स्वीडन के जो लॉज हैं या रेगुलेशंस हैं, उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाई हैं, और ये उनकी पॉपुलेशन आपने कैमरे में देख ही ली है। ये हाईवे है, मोटरवे, ये इनकी सबसे बिजी तरीन रोड है पूरे स्वीडन की, तो वो आपने ऊपर देख ली। तो हमें लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। तो स्वीडन में ये जो टेम्परेचर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी हमें ये जैकेट वगैरह पहननी पड़ती हैं, और मैं एहतियातन ग्लव्स पहन के आया हूँ वहाँ, या मास्क की मेरा तो खैर ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ये कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, तो मास्क वगैरह हमने कोई नहीं पहने हुए, लेकिन ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं। और वहाँ जो है आपको देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है इतनी। तो ये कुछ परिंदे नज़र आया, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये कौवा है मेरा ख्याल, यहाँ कौवे का बच्चा है, एक उधर भी है। अभी थोड़ी देर बाद हमारा जो है ना कुरान मजीद का दर्स होने वाला है, तो अभी मुझे वापस जाना होगा। तो आज के लिए यही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। If you like this video, please share this video to the whole world. Spread this video everywhere. We are confident that this channel is going to have a huge impact. This channel is going to change some of the lives of the people. So please subscribe to this channel and press the bell icon and stay tuned. Thank you to all of you. Goodbye.